हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा की बेमिसाल एक्ट्रेस टीना मुनीम का नाम तो सुना ही होगा आपने। अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। टीना मुनीम सफल बिजनेसमैन में से एक अनिल अंबानी की पत्नी है। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी इनकी शादी में बहुत अड़चने आई थी। आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य तो जरूर होगा कि आखिर क्यों। तो आइए आपको बताते हैं। अनिल और टीना दोनों ही गुजराती फैमिली से थे, जहां एक और टीना के घर वाले काफ़ी खुले विचार के थे तो वहीं अनिल का परिवार थोड़ा रूढ़िवादी था। इन दोनों की शादी उतनी आसानी से नहीं हुई जितनी हम सोचते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी शादी की पूरी कहानी, कैसे एक एक्ट्रेस अनिल अंबानी की पत्नी बन गई। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अनिल ने टीना को एक शादी समारोह में देखा था। अनिल के मुताबिक उन्हें टीना से पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ था। टीना शादी में जो साड़ी पहनकर आई थी, अनिल वही देखकर आकर्षित हो गए। इसकी मुख्य वजह थी क्योंकि टीना काले रंग की साड़ी पहनकर आई थी और पूरी पार्टी में वह एकलौती ऐसी थी जो ब्लैक ड्रेस में थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। कुछ समय बाद अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। वहां पर एक व्यक्ति ने टीना और अनिल का परिचय करवाया। तब अनिल ने टीना से कहीं घूमने चलने को कहा। उस वक्त टीना एक बड़ी स्टार थी, अपने पास इस तरह के कई ऑफर आते थे। ऐसे में उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अनिल का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। टीना ने अनिल का प्रस्ताव तो ठुकरा दिया, लेकिन इन कहानी का अंत यहाँ नहीं था। साल 1986 की बात है। टीना की एक भतीजी ने फिर से अनिल और टीना की मुलाकात करवाई। उस वक्त टीना किसी से मिलने के मूड में नहीं थी, लेकिन भतीजी के बार बार कहने पर आखिर में टीना इस मीटिंग के लिए तैयार हो गई। अनिल और टीना गुजराती थे, दोनों ने उसी भाषा में बात की। बस यहीं से इस प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। टॉक शो में सिमी ग्रेवाल के साथ टीना ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि पहली बार मिलने के बाद अनिल के बारे में क्या सोचा। वो बताती हैं कि जब पहली बार मैं उनसे मिली तो उनकी सादगी से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। मैंने उन्हें बहुत ही सच्चा और प्रभावशाली पाया। मैं जिन लोगों से मिल चुकी थी वो उन पुरुषों की तरह नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर उन लड़कों से मिलती थी जो फिल्म इंडस्ट्री से होते थे। हम एक जैसे ही भाषा बोलते थे, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हम लगभग एक जैसे ही माहौल में जीते थे। उसी टॉक शो में अनिल ने भी अपनी पहली मीटिंग से जुड़े अनुभवों शेयर करते हुए कहा कि जब आप फिल्म जगत से जुड़े किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके उनके बारे में कुछ विचार होते हैं। मैं उस इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को जानता हूं, लेकिन वो सबसे अलग थी। उससे मिलने के बाद ही मन में उनके प्रति आकर्षण पैदा हुआ। दरअसल अनिल के पेरेंट्स मानते थे कि फिल्म जगत से जुड़ी एक्ट्रेस आम लड़की से अलग होती है, उन्हें संस्कारों की समझ नहीं होती। लेकिन ये दोनों लोग प्यार में बंध चुके थे। शायद इसीलिए अनिल ने अपनी बात मनवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंबानी परिवार मानने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद अनिल ने टीना को सारी बात बताई और फिर दोनों एक दूसरे से दूरी बना ली। दोनों के बीच करीब 4 साल तक कोई बातचीत नहीं हुई। वो बताते हैं कि हम उस समय काफ़ी निराश और गुमसुम से रहने लगे थे। टीना भी इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुखी थी। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई। उस दौरान उन्होंने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया और फिर एक दिन अनिल ने टीवी पर देखा कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में भूकंप आया है। खबर सुनकर अनिल काफ़ी घबराए। उन्होंने तुरंत टीना को फ़ोन मिलाकर हालचाल पूछे और फिर तुरंत फ़ोन काट दिया। उस वक्त टीना काफ़ी अपसेट हो गई। इधर अंबानी परिवार अनिल के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा था। कई रिश्ते आए, लेकिन अनिल ने शादी करने से मना कर दिया। कई साल कोशिश करने के बाद अनिल ने आखिरकार अपने परिवार को मना लिया कि टीना ही उनके लिए फेवरेट लड़की हैं। परिवार को मनाने के बाद ही अनिल ने तुरंत टीना को फ़ोन कर वापस भारत आने को
कही। उस वक्त टीना को लगा कि उन्हें कहीं फिर से निराश न होना पड़े, इसलिए वो भारत आने की प्लान आगे बढ़ाती गई। 6 सप्ताह बीत जाने के बाद आखिर में अनिल ने टीना को कह ही दिया कि अगर तुम कल नहीं आती हो तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। इस बात पर टीना कहती हैं कि उस समय मुझे एहसास हुआ कि कुछ चल रहा है और मुझे इसे मिस नहीं करना चाहिए। अब मुझे वापस जाना चाहिए और अगले हफ्ता मैं वापस आ गई। टीना के भारत आते ही अनिल अंबानी ने उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया। अनिल ने इस पर शो में बताया कि उन्हें इंडिया आने के पहले मैंने एक पूरा प्लान बनाया था, किस दिन उसे मेरे पेरेंट्स से मिलवाना है, किस दिन हमारी सगाई होगी और किस दिन हमारी शादी होगी और किस जगह पर होगी। और फिर दोनों परिवार ने इनकी रजामंदी दे दी। करीब इसके 6 हफ्ते बाद बड़े धूमधाम से यह शादी हुई। इस शादी में कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। अनिल और टीना की शादी बेहद महंगी और शानदार हुई। उनकी शादी एक पारंपरिक गुजराती अंदाज से हुई। जब टीना से पूछा गया कि एक संयुक्त परिवार में रहने के बारे में वो क्या महसूस करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो सारी आज़ादी है जो मैं चाहती हूँ। मैंने खुद ही पाबंदियाँ लगा रखी है। मेरा विश्वास है कि हमारी संस्कृति में और समाज में ये केवल एक लड़का नहीं जिससे आप शादी करती हैं, परिवार शादी का हिस्सा होता है और मेरा परवरिश इस तरह से हुई है कि ये सब मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। फिलहाल अब इनके पास 2 बेटे जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी हैं, जो पब्लिक में कम ही दिखाई देते हैं। टीना का जन्म 11 फरवरी 1955 को गुजराती परिवार में हुआ था। उनका बचपन से ही फिल्मी दुनिया की ओर ध्यान था। छोटी उम्र में ही उन्होंने बॉलीवुड में जाने का सपना पाल लिया था, जिसे टीना ने महज 21 साल की उम्र में पूरा कर लिया था। उन्होंने 1987 में फिल्म देश परदेश के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में देव आनंद ने उनके साथ हीरो का रोल अदा किया था। टीना को अपने दिनों की सुपरस्टार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए थे। टीना ने लूट मार, मनपसंद, रॉकी, सौतन, कर्ज, मनपसंद, बातों बातों में, बड़े दिलवाला, इजाजत जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। टीना ने 1975 में फेमिना टीन प्रिंसेस के क्राउन से नवाजा गया था। तो ये कहा जा सकता है कि अनिल और टीना अंबानी की लव स्टोरी बहुत आसान नहीं रही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।